यह टी शर्ट अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा टी शर्ट है, जिसे बनाने के लिए प्लास्टिक के कचरे से तैयार धागे से बनाया गया है। लेकिन अभी तक हम अपने बचपन से लेकर अब तक यही जानते सुनते और पढ़ते आए हैं कि जिस भी तरह के कपड़े बनाए जाते हैं उसके धागे कपास, लिनन, रेशम, रेयॉन, नायलॉन या पॉलिस्टर भी होते हैं। लेकिन हम ये पहली बार जानने जा रहे हैं कि प्लास्टिक के कचरे से भी कपड़े बनाए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। यह जो टी शर्ट आप देख रहे हैं यह दुनिया का सबसे बड़ा टी शर्ट तो है ही, लेकिन इसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में भी दर्ज है और इसके बनने के पीछे की स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प है। देखिए, दुनिया की इस सबसे बड़े टी शर्ट को बनाने का श्रेय प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन को जाता है। इस फाउंडेशन की स्थापना 1987 में किया जाता है। प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन भारत में एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अस्थायी और जिम्मेदार तरीके से प्लास्टिक उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। संगठन प्लास्टिक से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और वकालत। प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करते हुए प्लास्टिक के लाभों और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है। वे प्लास्टिक उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाओं को भी बढ़ावा देते हैं, जैसे कचरे को कम करना, पुनर्चक्रण को बढ़ाना और पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देना। इसी क्रम में प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने दुनिया की सबसे बड़ी टी शर्ट बनाकर लोगों को हैरान कर दिया है। इसे बनाने के लिए हजारों कुशल श्रमिकों और स्वयंसेवकों की एक टीम बनाई गई, जिन्होंने प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और संसाधित करने में कड़ी मेहनत की, जिसमें 45 दिन का समय लगा। सबसे पहले प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन की टीम ने लैंडफिल, औद्योगिक क्षेत्रों और घरों सहित विभिन्न स्रोतों से प्लास्टिक कचरा एकत्र किया। एकत्रित प्लास्टिक कचरे को छांटकर साफ और अलग किया गया। उसके बाद फिर प्लास्टिक कचरे को एक एक्सट्रूजन नामक प्रक्रिया द्वारा यार्न में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद प्लास्टिक के कचरे को पिघलाना शुरू किया गया और फिर उसे एक मशीन से गुजारा गया जो उसे सूत या धागे में बदल दिया। उसके बाद एक बड़ी बुनाई मशीन का उपयोग करके धागे को एक विशाल कपड़े की चादर में बुना गया। फैब्रिक शीट बनने के बाद टीम ने इसे काट कर टी शर्ट के आकार में सिल दिया। टी शर्ट की ऊंचाई 67 फीट और चौड़ाई 49 फीट थी। इस तरह तैयार टी शर्ट 5 जनवरी को मुंबई के गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में एक कार्यक्रम में आयोजित किया गया। प्रदर्शन के लिए रखी जाने वाली 2600 किलोग्राम की टी शर्ट को बिछाने में 120 से अधिक लोग और 3 दिन का समय लग गया। इसी क्रम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिनिर्णायक स्वप्निल डांगीकार ने आधिकारिक तौर पर नए रिकॉर्ड की घोषणा की और फाउंडेशन को सम्मान प्रदान किया और उन्होंने कहा 2 लाख प्लास्टिक की बोतलों से बनी टी शर्ट मौजूदा रिकॉर्ड धारक टी शर्ट से बड़ी है, जिसकी ऊंचाई 93.2 मीटर और चौड़ाई 62.73 मीटर है। और उन्होंने ये भी घोषणा की कि टी शर्ट को बाद में खोलकर फिर से 10,000 टी शर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद ये टी शर्ट आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के बच्चों को मुफ्त में बांट दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करके कपड़े बनाना सही है या नहीं? देखिए दोस्तों, प्लास्टिक को रिसाइकिल करना इतना भी सरल नहीं है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि प्लास्टिक को जलाने से बहुत सी जहरीली गैसेस निकलती हैं जो हमारे वायुमंडल को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो बात आती है कि क्या प्लास्टिक के इस रिसाइकिल प्रक्रिया में भी ऐसी जहरीली गैस निकलती होंगी? जी हाँ, प्लास्टिक के रिसाइकिल में संभावित रूप से जहरीली गैसें निकल सकती हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसे कुछ ही प्रकार के प्लास्टिक हैं जिनको रिसाइकिल करके उससे धागे या किसी दूसरे रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो धागे का इतिहास काफ़ी पुराना है, किंतु हमारे देश में धागे के उपयोग का सबसे प्राचीन प्रमाण सन 1921-22 में सिंधु नदी के तट पर खुदाई में मिलता है। लेकिन आज से 8500 वर्ष पहले से ही धागे से बुनाई का प्रचलन था। लेकिन कृत्रिम धागे बनाने का विचार सबसे पहले सन 1664 में इंग्लैंड के डॉक्टर रॉबर्ट हुक के मस्तिष्क में आया था, किंतु इसे विकसित होने में 200 वर्षों से अधिक का समय लग गया। सन 1733 में एक अंग्रेज जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाई जिसे कपड़ा बुनने की गति दुगनी हो गई। सन 1769 में स्पिनिंग फ्रेम बना और सन 1789 में पावरलूम को विकसित किया गया। इसी क्रम में मशीनों की आधुनिकता बढ़ती चली गई और दुनिया में नए नए टेक्नोलॉजी से लैस धागे बनाने और कपड़े बुनने की मशीनें आती चली गई। और तो और अब ऐसा हो गया है कि ये मशीनें इतना एडवांस हो गई हैं कि इनसे एक दिन में 100 मीटर कपड़े बनाए जा रहे हैं और इन मशीनों से बने कपड़े काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव भी लगते हैं, जो अपने आप में काफ़ी अलग दिखते हैं। तो देखिए, इन मशीनों से कपड़े बनाए कैसे जाते हैं, आइए एक नज़र डालते हैं।
तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि कपड़े की बुनाई और धागे को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस वर्ल्ड बिगेस्ट कपड़े के बारे में आपकी क्या राय है, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया मिला होगा। तो दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।